Soft and juicy dessert. Step 1. Step 2. Perfect. Step 3. Yummy and delicious. Soft and juicy.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार टिक्का राइस की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको खाने के बाद आप जी बिरयानी या फ्राइड राइस सब भूल जाएंगे और गारंटी देती हूँ कि आप इसको वीक में एक दफ़ा ज़रूर बनाएंगे। मैंने इसमें सिर्फ घर के मिसाले ऐड किए हैं और बहुत ही आसान रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जो है 300 ग्राम चिकन ले लिया। इसमें ऐड कर दूंगी हस्बे ज़रूरत नमक। वैसे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ये नॉर्मल थी। और 2 मैंने यहाँ लीमू का रस ले लिए। लेमन जूस ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून सिरका। ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल यानी मिसाला वगैरह सही था। हाफ टेबल स्पून मैंने सोया सॉस भी ऐड किया है। और उसके बाद जी यहाँ मैंने तंदूरी कलर ले लिया है। अगर आपके पास तंदूरी कलर नहीं है तो आपने येलो के अंदर थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर लेना है, तो आपका परफेक्ट तंदूरी कलर बन जाएगा। और ये तंदूरी कलर जो है टिक्का वगैरह में यूज़ होता है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना चावलों की लुक अच्छी आएगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। आपकी मर्ज़ी, आप मैरिनेट करें या ना करें वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन 10 मिनट के लिए मैं कर दूंगी। उसके बाद जी हाँ मैंने चावल ले लिए। चावल मैंने जो है गिलास में नापा है, तो ये 1 गिलास बनता है ये वाला। और जो अगर कप में नापा है तो ये जो है ना 2 कप बनते हैं। चावलों को भिगो लें अच्छे से। और उसके बाद जी यहाँ मैंने ले लिया है 1/4 कप जो है ऑयल का और 1 मीडियम साइज़ प्याज। प्याज़ों को जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लेकिन ब्राउन नहीं होने देंगे। और यहाँ साथ के साथ जो है ना मैंने पानी गर्म करने भी रख दिया था चावलों के लिए। अच्छा जी, यहाँ जो है जब कलर चेंज हो जाए प्याज़ों का, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देना है। याद रहे कि चॉप फ़ौरन करें, पेस्ट नहीं डालना है, इसका खुशबू जो है ना चेंज हो जाएगी वरना। लहसुन को 1 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को जो है ना हमने तेज़ आंच पर पकाना है। 4 से 5 मिनट के लिए मैं चिकन को अच्छे से भून लूँगी। अब जो है चिकन का सारा कलर जो है चिकन को चिपक गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। अगर मैं दही पहले मैरिनेशन में ऐड करती तो सारा जो है सालन, इसका मटेरियल ऑरेंज कलर का हो जाता, जिससे चावलों की लुक बिल्कुल सही ना आती। अब जो है कम आएगा इसमें कलर। अच्छा जी, साथ के साथ मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी। मैंने यहाँ हाफ शिमला मिर्च ले लिया है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ्लेवर अच्छा आया था। जब तक वो पकता है तो इसमें मैं ना पानी जो बॉईल करने रखा था उसमें नमक और जो है 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। नमक हस्बे ज़रूरत आप जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून मैंने यूज़ किया था। यहाँ चिकन भी डन हो गया माशाल्लाह से, देखें गल गया पूरा। अच्छे से चूल्हा बंद कर दूंगी और यहाँ पानी भी बॉयल हो गया। यहाँ मैं चावल ऐड कर दूंगी और उसके बाद चावलों को मैं 80% तक पकाऊंगी। चावल जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो मैंने पानी निकाल लिया। तो हाफ जो है मैं चावल डाल के इसमें मिसाला डाल दूंगी जो मैंने चिकन टिक्का का तैयार किया था। उसके बाद जी मैं इसमें दोबारा से ऊपर चावलों की तह लगा लूँगी। उसके बाद जी इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून जो है काली मिर्चों का पाउडर। अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून सिरका। हल्के हाथ से आपने जो है इसको मिक्स कर लेना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है आपने इसको दम दे देना है। दम अपने हिसाब से दे दीजिएगा। उसके बाद जी माशाल्लाह देखें दम आ चुका है। और जी अब यहाँ जो है मैं इसको फिर से हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। और जी आपके सामने माशाल्लाह से कितने मज़ेदार खुशबूदार चावल रेडी हो गए हैं। यकीन करें इतना मज़ा आया था खा के। और आप इसको दावतों में बनाएं, 20 मिनट के अंदर बन जाते हैं बहुत ही मज़ेदार चावल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।